अगर आप द पॉलिटेक्निक क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको ये होगा कि वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीमाओं की, डायमेंशन की, यानी जो मात्रक होते हैं उसकी बीमाएं क्या होती है, कैसे निकाला जाता है, किसका बीमा क्या होता है, ये चीज़ के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। बहुत अच्छे तरीके से समझाकर आपको बताया जाएगा और आपको पूरा समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। डायमेंशन मीन्स बीमाएँ। बीमा तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसका ऐसे यूनिट और बीमाएँ होती है। तो ऐसे यूनिट हम लोग पहले पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे बीमाएँ। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का बीमा क्या होगी? तो सबसे पहले क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। इसको बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसको एल इंटू बी भी बोलते हैं। तो इसका लेंथ को मापा जाता है मीटर में और ब्रेथ को भी मापा जाता है मीटर में। और मीटर क्या होता है? ये मीटर एक लंबाई होती है और ब्रेथ भी एक लंबाई होती है। इसको एल से डिनोट किया जाता है लंबाई को। तो एल इंटू एल करते हैं तो क्या होता है? एल स्क्वायर आता है। एल इंटू एल करेंगे तो स्क्वायर आएगा। तो इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बीमाएँ हमेशा एम एल टी में ही दर्शाई जाती है। एम का मतलब होता है मास और एल का मतलब होता है लेंथ और टी का मतलब होता है टाइम। तो एम और क्या होता है? एम एल एंड टी, इसी में बीमा को दर्शाया जाता है। एम मीन्स मास, एल मीन्स लेंथ और टी मीन्स टाइम। बीमा को दर्शाने के लिए 3 सिंबल है, एम एल टी। तो क्षेत्रफल का क्या आएगा? एल स्क्वायर। तो इसको बीमा में कैसे लिखेंगे? एल स्क्वायर है तो एम क्या है? मास, कुछ भी नहीं है तो 0, एल फिर टी लिखेंगे, टी कुछ भी नहीं है तो 0। इसको कैसे पढ़ेंगे? एम 0 एल 2 टी 0। तो क्षेत्रफल का एरिया का डायमेंशन हो गया इतना। अब आते हैं आगे आयतन का, माने वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो इसका क्या चीज़ हो जाएगा? यूनिट एम से इसको करते हैं, इसको एम से, ये भी एम से, तो इसको क्या आ जाता है? एम क्यू होता है ऐसे यूनिट। तो एम को लेंथ होता है, ब्रेथ भी एम होता है और हाइट भी एल होगा, सॉरी एल। तो हम देखते हैं कि एल इंटू एल करेंगे तो क्या आ जाएगा? एल क्यू आ जाएगा, एल क्यू आ जाएगा। तो इसको हम डायमेंशन लिखेंगे। तो डायमेंशन कैसे लिखेंगे? एम 0 एल क्यू एंड टी 0। तो आयतन का, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? एम 0 एल क्यू एंड टी 0। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स घनत्व। तो सबसे पहले इसका हम जानेंगे कि सूत्र क्या होता है। आपको सूत्र बहुत जानना आवश्यक है। उसकी सूत्र अगर आपको पता होगा तो डायमेंशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र डेंसिटी का हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन, मीन्स मास बटा वॉल्यूम। तो मास को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? एम से, अभी बताए हैं। एम मीन्स मास, एल लेंथ और टी टाइम। तो एम बटा वॉल्यूम का अभी निकाले हैं हम, क्या होगा? एम 0 एल क्यू एंड टी 0। जब हम किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है। तो देखते हैं, एम गुने ए हो गया, एल माइनस क्यू होगा, टी 0 हो जाएगा। तो बेस सेम रहता है तो उसका पावर हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम 1 और 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इतना, ठीक है। तो डेंसिटी का डायमेंशन आपका कितना आ गया? एम एल माइनस क्यू टी 0।
एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं ये। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स वेग। तो वेग का आगे सूत्र जानना होगा, मीन्स विस्थापन बटा समय। वेग का सूत्र क्या हो गया? विस्थापन बटा समय। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक दूरी का ही संबंधित रूप है, तो इसको क्या चीज़ से करेंगे? मीटर से। और मीटर को क्या चीज़ से करते हैं? एल। मीटर एक लेंथ होती है, तो लेंथ होता है टाइम, एल इंटू एल बाई टाइम। तो इसका क्या आ जाएगा? एल टी माइनस वन। टी ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा। इसका पूरा डायमेंशन अच्छे से लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? एम जीरो एल टी माइनस वन। तो वेलोसिटी वेग का डायमेंशन कितना हो जाएगा? एम जीरो एल टी माइनस वन। तो इतना आप जान गए होंगे कि डायमेंशन निकालने के लिए उसका फार्मूला की आवश्यकता होती है और उसका सिंबल की आवश्यकता होती है। जैसे क्षेत्रफल का निकालें हम तो लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई को हम एम से करते हैं और चौड़ाई भी मीटर से मापते हैं। और मीटर क्या होती है? एक लेंथ होती है, और चौड़ाई भी एक लेंथ होती है। तो एल इंटू एल करते हैं तो एल स्क्वायर आती है। और उसी को डायमेंशन के रूप में लिखा जाए तो हमारा एम कुछ भी नहीं है तो एम जीरो, एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, टी कुछ भी नहीं है तो टी जीरो, इस तरह से लिखते हैं। तो ये सारा चीज़ फार्मूला पे है। जब तक फार्मूला ये आपको याद नहीं रहेगा आपको डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। तो इतना। अब आगे चलते हैं। चाल स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है दोस्तों। तो इसका हम लोग डिस्टेंस का क्या आ जाएगा? मीटर। मीटर क्या होती है? एक लंबाई होती है, तो लंबाई बटा टाइम। टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन देखिएगा, एल। टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी माइनस वन। इसका पूरा आप डायमेंशन लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? एम जीरो एल टी माइनस वन। आपका पूरा डायमेंशन क्या आ जाएगा? चाल का एम जीरो एल टी माइनस वन। ठीक है दोस्तों। अब त्वरण एक्सेलरेशन इसका देखेंगे तो इसका पहले सूत्र आपको जानना होगा। सूत्र क्या होती है? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटा समय मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। तो वेलोसिटी का आप लोग जान चुके हैं, इससे पहले बताया गया था वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन एम जीरो एल वन और टी माइनस वन। आप देख सकते हैं बताया गया है वेलोसिटी का एम जीरो एल टी माइनस वन। तो हम यहाँ पे लिख दिए एम जीरो एल टी माइनस वन। और समय का क्या होता है? समय का होता है टी। तो टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एम जीरो एल वन टी माइनस वन इंटू टी। अब दोनों का आधार बेस है, बेस सेम है दोनों। क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी इंटू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या है बताए गए हैं पीछे वीडियो में कि एम जीरो एल टी माइनस वन और टाइम क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी माइनस वन। तो इसको जब आधार दोनों सेम है तो इसको पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो माइनस वन और माइनस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस टू। तो आपका त्वरण का क्या हो जाएगा? डायमेंशन एम जीरो एल टी माइनस टू। इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, एम जीरो एल वन टी माइनस टू, कोई दिक्कत नहीं है। आप वन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब आता है बल, द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा और एक्सेलरेशन अभी अभी पढ़ें इतना होता है एम जीरो एल टी माइनस टू। जब एम और एम दोनों आधार सेम है तो इसका पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। वन और ये जीरो तो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। आप लिख भी सकते हैं वन को, नहीं भी लिख सकते हैं, बताए हैं। तो बल का विमा क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू बल का विमा हो जाएगा। अब आता है आवेग मीन्स इम्पल्स। इम्पल्स का सूत्र क्या होता है? बल इंटू समय। आपको याद रखना होगा आवेग का सूत्र क्या होता है? बल इंटू समय मीन्स फोर्स इंटू टाइम। क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू टाइम।
तो बल का अभी अभी हम बताएं कि बीमा होती है m/l(t-2), तो यहाँ लिख दिए, और समय क्या होता है, t होता है। तब जब ये दोनों बेस सेम है तो आधार क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा करेंगे तब -2, और यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा, -2 में से 1 जाएगा तो -1। तो लिख दिए m/l(t-1), यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है कार्य। कार्य क्या है, वर्क है, बल इंटू विस्थापन। कार्य क्या है, बल है, बल इंटू विस्थापन होती है, मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के अभी अभी हम बताएं कि इतना होती है m/l(t-2), और डिस्प्लेसमेंट के भी हम बताएं हैं। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट को हम बताएं क्या होती है, ये होती है l। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, l होती है। तो इसको जब बेस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, m, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एक एक क्या हो जाएगा, 2, और t-2। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, कार्य का डायमेंशन हो जाएगा m/l(t-2). आप लोग का वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा से समझिएगा। आप एंड तक बने रहिएगा, आपको एंड में एक टेबल दिया जाएगा, उसमें यूनिट और डायमेंशन दोनों दिया रहेगा, उससे आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। शक्ति मीन्स पावर। पावर क्या होता है, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय होती है, मीन्स वर्क बाय टाइम। तो अभी अभी हम बताए हैं कि कार्य का डायमेंशन देख लीजिए, बताए हैं कार्य का डायमेंशन m/l(t-2) होती है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप m/l(t-2), और टाइम क्या होती है, t होती है। तो m/l(t-2) ऊपर जाएगा t तो माइनस में हो जाएगा। अब दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, तो m/l(2t-3) हो जाएगा। तो आपको शक्ति का, पावर का बीमा डायमेंशन निकल के आ गया है कितना, m/l(2t-3). अब नेक्स्ट आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होती है, बल बाय क्षेत्रफल। तो बल मीन्स फोर्स बाय एरिया। तो आपको बल का डायमेंशन पता होगा, अभी बताए थे, देख सकते हैं, बल का दिखा देते हैं, m/l(t-2) होती है, m/l(t-2). तो आप लिख दीजिए m/l(t-2), और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, l²। क्षेत्रफल के भी हम बताए हैं, सबसे फर्स्ट में ही क्षेत्रफल का लिख दीजिए l², ठीक है। तो l ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l-2 हो जाएगा ना, ये ऐसे हो जाएगी। तब इसका आधार दोनों सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो वहाँ 1 है, यहाँ -2 है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और t-2। तो देखिए प्रेशर का निकल के आ गया है बीमा डायमेंशन m/l-1t-2। अब नेक्स्ट है, लास्ट है संवेग मोमेंटम। इससे जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप सूत्र पहले लिखिए, और सूत्र से डायमेंशन आप में ज्ञात कर सकते हैं। तो संवेग का क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी मीन्स द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और वेलोसिटी का हम बताए हैं पहले वेलोसिटी का देख लीजिए, हम दिखा देते हैं। वेलोसिटी का बताया गया है m0l(t-1). तो इसको हम लिख सकते हैं m0l(t-1), इतना हम बताए हैं। अब m और m दोनों का आधार सेम है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 1 और 0 1 l(t-1). तो आपका संवेग का भी निकल के आ गया m/l(t-1). अब इस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का विमान निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको अच्छे लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। अब टेबल बताया गया है, इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे याद करने में आसानी होगा, समझने में आसानी होगा। आपको जितना भी बताएं उसका एक टेबल चार्ट बना दिया गया है, और बताते हैं पूरा। क्षेत्रफल का लंबाई इंटू चौड़ाई होता है फार्मूला। डायमेंशन क्या हो जाएगा, पढ़ने का तरीका समझ लीजिए किस तरह से डायमेंशन को पढ़ा जाता है।
M0L2T0, M0L2T0 इस तरह का डायमेंशन होता है। इसका ऐसा यूनिट भी बताया गया है कि मीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट है आयतन। आयतन का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा M0L3T0। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा MQ। घनत्व मीन्स डेंसिटी। डेंसिटी का हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन मीन्स मास बटा वॉल्यूम। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन मीन्स बीमा। बीमा क्या होगा ML-3T0। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा kg/m³। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा M0L_T-1, M0L_T-1 इस तरह से पढ़ेंगे। इसका मीटर पर सेकंड होता है। आपका एग्ज़ाम में, बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका इस तरह से क्वेश्चन अराइज कर सकता है। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी का बीमा क्या होती है। आपका 4 ऑप्शन देगा जिसमें से 3 गलत 1 सही रहेगा। तो आप मार सकते हैं ML3-3T0 इस तरह से आप मार सकते हैं। आपका एग्ज़ाम में पूछ देगा स्पीड का डायमेंशन क्या होती है। 3 सही 1 गलत के ऑप्शन देगा, तो आप सही वाला पे टिक कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन वेग में परिवर्तन बटा समय, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसका हो जाएगा बीमा क्या हो जाएगा M0L1T-2 और इसका ऐसे यूनिट क्या हो जाएगा मीटर/सेकंड²। अब आगे चलते हैं। इसका आगे बताया गया है टेबल में ही, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे तरह से और इसको याद कर सकते हैं। बल फोर्स का द्रव्यमान, सूत्र क्या हो जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका बीमा सूत्र क्या हो जाएगा ML_T-2 इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। अब वेग मीन्स इम्पल्स, बल इंटू समय, फोर्स इंटू टाइम और इसका बीमा क्या हो जाएगा ML_T-1 इस तरह से पढ़ेंगे दोस्तों ML_T-1 इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। कार्य वर्क, इसका सूत्र क्या हो जाएगा बल इंटू विस्थापन, इसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे और इसका बीमा सूत्र क्या हो जाएगा मीन्स डायमेंशन ML2T-2 और इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल। जूल को जैसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है शक्ति मीन्स पावर मीन्स कार्य बटा समय मीन्स वर्क बाय टाइम। तो इसको बीमा सूत्र क्या हो जाएगा ML2T-3 इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा वाट को W से भी डिनोट करते हैं। संवेग मीन्स मोमेंटम, द्रव्यमान इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी और इसका बीमा सूत्र क्या हो जाएगा ML_T-1 इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा kg/s। दाब मीन्स प्रेशर का हो जाएगा सूत्र बल बाय क्षेत्रफल मैंने फोर्स बाय एरिया और इसका बीमा सूत्र क्या हो जाएगा मीन्स डायमेंशन ML-1T-2 और इसका सूत्र क्या हो जाएगा N/m² और इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं और पास्कल को PA से सूचित किया जाता है। तो आप लोग का इतना चीज़ बताया गया आज, आप लोग याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। बीमा सूत्र निकालने के लिए पहले फिजिकल क्वांटिटी लीजिएगा, उसके बाद सूत्र लिखिएगा और उसके बाद बीमा सूत्र निकालिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।